Student, we start a new chapter, nutrition in the animal. In the previous chapter we study on the nutrition of the plant. You very well know that what is the nutrition, the process which is utilization by the food for the making the energy. ठीक है, तो फिर today we start the nutrition in the animal and how the nutrition is the completed इन द एनिमल, यानी हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि न्यूट्रिशन कैसे होता है जानवरों में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशंस जो है एनिमल में कैसे होता है। ठीक है, बच्चों से बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है हिंदी में पोषक है, यानी कहने का मतलब है पोषण, यानी कहने का मतलब कैसे होता है। तो एनिमल में जो इससे जो न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग होता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ इनटेक द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, यानी एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडेड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। और इसका जो कारण क्या होता है, जिससे कि कहने का मतलब होता है कि जितने भी जीव हैं सबको भोजन चाहिए, फूड चाहिए। फूड के बाद उसको जब लेते हैं तो ऐसा नहीं होता फूड डायरेक्टली आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब होता है उसका बहुत प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत में वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, तब जाके हमारा वो यूज़ करा। और ये जो हमारे जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, यानी न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है हमारा ग्रोथ में, यानी और ऑफ द बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी पूरे सारा चीज़ जो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए आपको न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट जितने हैं, जिसे आप पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है हमारे फूड के थ्रू मिलता है, और उसका फिर डाइजेशन के बाद हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, और तब जाके कहने का मतलब है कि हम लोग उस चीज़ मतलब क्या कहते हैं कि हमारे शरीर में उसका जो एक फंक्शन जो है फूड का कंप्लीटेड होता है। तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल में कैसे होता है। तो देखिए अब पहले सबसे पहले तो ये डाइजेशन तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो डाइजेशन है एक्चुअली में क्या, तो डाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स जो हम लोग भोजन जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स और सिंपलर फॉर्म में टूटने की क्रिया को, ठीक है, द ब्रोकन डाउन ऑफ सिमिलर मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो अब जो होता है ये डाइजेशन इतना आसानी से नहीं होता हमारी बॉडी में। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले तो सबसे बात डिफरेंट वे टू टेकिंग द फूड। तो आप देखिए द बोर्ड ऑफ द टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी द वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बी, ह्यूमन, हमिंग बर्ड्स एंड suck the nectar of the plant, infant the humans and many other animals feed mother meals. Snakes like the python swallow the animal they prey upon. The some white animal the filter the teeny particle floating nearby the feeding upon them. इन सारे जीव को अगर हम लोग को देखेंगे तो खाने का जो तरीका है, फूड लेने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आप देखिएगा कुछ जो होता है स्नेल का अलग है, एंड का अलग है, ईगल का अलग है, हमिंग बर्ड का अलग है, और सब एक जैसे फूड भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होता है हम लोग बात करेंगे कि इस तरह से ये क्या होता है, ये फीडिंग है, कोई सकिंग करता है तो कोई स्वेलिंग निगल जाता है, तो ये सब तरीका होता है। लेकिन ये सब तरीके से तो ये फूड ऑफ टेकिंग लेने का तरीका हुआ, लेकिन ये टेक करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस होती है, ये हम लोग बात करेंगे कि अब अगर हम लोग बात करें ह्यूमन का डाइजेशन की सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन जो होता है उसके लिए पूरा टोटल बहुत एलिमेंट्री बहुत से पार्ट से जो वर्क करते हैं, जिसमें आपका आ गया बक्कल कैविटीज, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, rectum and anus. That is the parts that involved to the completed nutrition in the our bodies. उसके बाद for digestion of the food we some gland जैसे salivary gland, उसके पेनक्रेटिक जो हमारे स्टॉपेज में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सॉरी, और उसके बाद लीवर, पेनक्रियाज, सारे का भी यूज़ है। और उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, पहले प्रोसेस भी पहले मैं समझा देना चाहूँगा कि जो प्रोसेस है पहले जो हम लोग इजेशंस, उसके बाद डाइजेशंस,
उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन वगैरह होता है, एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है हमारे बॉडी से जो इजेशन, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बॉडी में इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर में सारा प्रोसेस कंप्लीटेड होता है। यानी पहले तो हमने बताया कि हमारे जो जो कंपोनेंट है बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेनस, सारे जो है दैट इन्वॉल्व टू द कंप्लीट द डाइजेशंस, और फॉर कंप्लीटेड द डाइजेशन द सम ग्लैंड दैट द सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज दे हेल्प टू द डाइजेशंस। ये सारे क्या करते हैं, डाइजेशंस को करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशंस जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ में होता है, द माउथ एंड बकल कैविटी। क्या व्हाट इज द रोल्स ऑफ द माउथ एंड बकल कैविटीज फॉर द डाइजेशंस। तो फूड को जब सबसे पहले इंटेक किया जाता है वो माउथ के थ्रू किया जाता है। तो ये जो फूड जो टेक लेने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इजेशंस। यानी कहने का मतलब द फूड बाय टेकन बाय द बॉडी, द प्रोसेस दैट टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। मतलब जिस प्रोसेस से भोजन को हमारे के अंदर में फूड को डाला जाता है उसको हम लोग कहते हैं इजेशंस। तो आप देखे होंगे कि जितने भी उसके बाद फिर हमारे जो उस लेने के बाद माउथ में आने के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल से स्मॉल यानी छोटे पीस पीस तोड़ते हैं, और उसके लिए हमारे बॉडी में होते हैं टीथ, दांत। टीथ का जो वर्क होता है, टीथ और टंग होते हैं, दो चीज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो टीथ का जो काम होता है टू ब्रेकिंग डाउन द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द फूड्स इनटू द स्मॉल पीसेस बाय द हेल्प ऑफ द टीथ। तो टीथ जो होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, पिछली क्लासेस पढ़े होंगे। ये ऑरिजिन के आधार पर मिल्क टू तरह के होते हैं, मिल्क टीथ है, परमानेंट टीथ। जो आपका जो एक सेट जो हमारा जो ग्रोथ होता है जो 6 to 8 ईयर में उसको मिल्क टीथ कहते हैं, और आफ्टर द फॉल डाउन दिस द मिल्क टीथ द कम टू द परमानेंट टीथ, उसके टूटने के बाद जो टीथ आता है उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। और आपको ये भी पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द टीथ आर द 4 टाइप, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यानी कहने को 4 तरह से होते हैं। इंसीजर जो होता है आपका जो सामने का दांत, देखिए ये जो सामने का दांत होता है जो इसका काम होता है कटिंग, तो उसका कटिंग करने का काम होता है भोजन को। कैनाइन टीयरिंग, फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर और मोलर जो है इसका होता है ग्राइंडिंग का वर्क होता है। यानी दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस देयर द 4 टाइप ऑफ द टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो मैंने बताया कि ऑरिजिन के आधार पर 2 तरह से और आपका जो फंक्शन के आधार पर 4 तरह से टीथ होते हैं। तो इसका काम जो होता है हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे जो माउथ की बात होता है, हमारे माउथ के अंदर होता है सैवरी ग्लैंड। सैवरी ग्लैंड क्या कहते हैं, वो हमारे भोजन को स्वेल करने मतलब उसको एक स्वेल करने का, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो टाइलिन होता है वो आपके जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट से मिलके माल्टोज बनाते चले। देखिए अगर बहुत देर तक अगर आप रोटी को अगर चबाते हैं तो आपको मीठा लगता है ड्यू टू द उसका माल्टोज बनने के चलते। और टंग्स का आपको तो पता होगा कि टंग्स का जो होता है, टंग्स जो है जो होते हैं हमारे इसमें जो इसका काम जो मेन होता है, एक तो भोजन को सही तरह प्रॉपर वे से मतलब मेस्टिकेशन करने में, मतलब चबाने में हेल्प करता है, और दूसरा टेस्ट को लेकर ये जो भोजन होता है 4 तरह का टेस्ट जो होते हैं हमारे टंग के में जो बर्ड्स होते हैं उसके थ्रू से हम लोग को पता चलता है। जैसे मतलब वो सॉल्ट है, स्वीट है, सॉर है, ठीक है, और बीटर है, ये पता चलता है हमारे ये टंग्स के जो उसके बर्ड्स होते हैं उसके थ्रू से हमें पता चलता है। उसके बाद एक और भी हम बताना चाहेंगे टीथ के बारे में, जो कोई जो यहाँ पर दिया जिसको मैं बताना भूल गया। जैसे टीथ में टूथ डिकेन पहले समझिए। टूथ डिकेन होता है कि अब जैसे कि जो खाना खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, ठीक से कुल्ला नहीं करते हैं, तो कुछ खाने जो है हमारे भोजन में दांत में फंस जाते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया तो कहीं भी आ सकता है, बैक्टीरिया कहीं भी है, वो क्या करते हैं कि वो भोजन से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, और जिसके चलते क्या होता है हमारा टूथ का जो ऊपर का भाग जो इनामेल कहते हैं, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो भी डैमेज हो जाता है।
और इस प्रोसेस को, जिसके चलते क्या होता है कि हमारा टूथ जो होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और ख़राब हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टूथिंग, यानी एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टूथ डिकेन। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ मीठा अगर खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ब्रश कर लें या उसको अच्छे तरह से पानी से कुल्ला जरूर कर लें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको फूड पाइप एंड ओसोफेगस। आज हमने बात किया न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद जो आपके जो पार्ट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन और स्टोमेच में डाइजेशन के लिए जो नीड्स होते हैं, जैसे बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमेच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस की बात हुई। उसके बाद हमने बात किया आपके जो ग्लैंड के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं, ठीक है, जो पेनक्रियाज, लीवर्स, लैब्रिकेंट, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओसोफेगस के बारे में, जो हमारे इसमें इसका क्या फंक्शन है, क्या वर्क है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।